गांव चले जाते हैं तो हमको भी उत्थान होगा और उनके लिए भी उत्थान होगा। उनके लिए फायदा यही होगा कि अंदर में 5 तत्व से शरीर बना है, हमारा उत्थान होगा, मेरा अंदर से वाइब्रेशन बढ़ेगा, मेरा नस का सर्कुलर चालू हो जाएगा। माँ का सहयोग जो बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, डरना नहीं है, लेकिन ये श्री माता जी का वो माँ का जो हम लोग अंदर से निकलता है कैसे, वो जन्म से ही है, माँ का कोख से ही निकलते ही के साथ वो चलने लगता है सब लोग। इसलिए प्रैक्टिस भी करना जरूरी होता है। इस सहज योग आप अगर एक दिन करेंगे और दूसरे दिन छोड़ देते हैं तो वो सहज योग आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस जब करते हैं ये लोग तो लोगों को बताने से ही इनकी प्रैक्टिस एक तरीके से। आप सभी का हमारे चैनल पे दोबारा स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस चैनल के ऊपर में हम लोग श्री माता जी के द्वारा बताए गए सहज योग के जितने भी मतलब जो सहज योग करते हैं इस क्षेत्र में, उन लोगों का अनुभव हम आप लोगों के पास लेके आते हैं। तो इसी अनुभव को लेकर के लोगों के कुछ सवाल होते हैं, जो सवाल आज हम लोग मीरा जी से पूछना चाहेंगे। ठीक है, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठता जरूर है, क्योंकि सहज योग एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है, और इसके लिए कहा जाता है कि लोगों को मन से और अपने तन से इस चीज को मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस चीज की पूरी अनुभव हासिल कर पाएंगे। तो जो आज हम लोग बात कर रहे हैं मीरा जी से। मीरा जी इस क्षेत्र में जैसे ये बताती हैं कि इनको शीतल लहरी आती हैं और प्रचार भी करना चाहिए इस चीज़ का, और काफ़ी लोग इनसे जुड़े भी हुए हैं, तो जो कि इनकी बातों को सुनते भी हैं। तो आज हम लोग अपना सवाल जो है आज मीरा जी से पूछेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। आज का जो पहला सवाल है हमारा मीरा जी से कि जो पहला सवाल है हमारा आज का वो है तो पहला सवाल है कि मीरा जी, आप गांव-गांव में प्रचार क्यों करेंगे? इसका मतलब क्या कारण है? इससे क्या होगा? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रचार करने से क्या होता है, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें जी। जय श्री माता जी। प्रचार इसलिए करते हैं कि प्रचार करने से मेरे लिए भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। तो कैसे? इसमें उत्थान होता है। प्रचार करने से श्री माता जी कहती है कि अपने अंदर का उत्थान कैसे होगा। तो श्री माता जी कहती है कि लोगों के पास जाओ और बताओ, प्रचार करो। उन लोगों को प्रचार करने से, बताने से उन लोग का उत्थान कैसे होगा। तो उन लोगों को बताएंगे कि आपका अंदर में जो भी बीमारी होता है, जो भी तबीयत खराब है, या जो भी विचार करते हैं काम करने का या नौकरी चाकरी का, तो वो आपका जो अंदर का जो है उसको हम लोग चक्र बोलते हैं। तत्व 5 तत्व है। 5 तत्वों में कोई भी तत्व गड़बड़ होता है तो उनको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए उसको बताने के लिए गांव-गांव चले जाते हैं। तो हमको भी उत्थान होगा और उनके लिए भी उत्थान होगा। तो उनके लिए फायदा यही होगा कि अंदर में 5 तत्व से शरीर बना है, और 5 तत्वों में कोई भी तत्व गड़बड़ हुआ तो उनको साफ करने का तरीका उसको बताया जाएगा। मेरा हाथ से जब माँ का कृपा से सभी सहयोगियों का हाथ में शीतल लहरी आने लगता है, वो शीतल लहरी को नहीं बांटेंगे, नहीं बताएंगे तो हम लोगों का हाथों का शीतल लहरी रुक जाती है। इसलिए हम लोगों का फायदा उधर से होता है कि हम माँ का कार्य करने लगते हैं और शीतल लहरी आगे बढ़ने लगता है, नस का सर्कुलर चालू हो जाता है। और क्या पूछते हैं?
ओके। तो जैसा आप लोगों ने जाना कि मीरा जी ने बताया कि गांव-गांव में प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के जो दुख होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिज़ॉल्व करने का एक तरीका है सहज योग, जिस पे आप ध्यान करके अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ में अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएँ। सहज योग को लेकर के लोगों का एक और सवाल होता है कि उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा जो लोग सहज योग में आते हैं। तो मीरा जी से ही इस सवाल का जवाब पूछ लेते हैं कि इससे उन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। जय श्री माता जी। उन लोगों से यह फायदा होता है कि अपने घर गृहस्थी खेती बाड़ी जो भी करते हैं तो वो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उन लोगों को हाइब्रिड धान लगाना पड़ता है, हाइब्रिड सब्जी लगाना पड़ता है और बहुत उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो उस ज़्यादा खर्चा से बचना है, उसको कम पैसा में ही उसका ज़्यादा उपजाऊ होता है। माँ का वाइब्रेशन देने से, माँ का वाइब्रेशन पानी देने से, तो वो सहयोग में आते हैं तो उनको भी चैतन फैलने लगता है, अंदर से निकलने लगता है। पांचों तत्व तो उसका सफाई हो जाता है, माँ का आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उन लोगों को अनुभव दिया जाता है। उसके बाद में वो अपना अंदर में जो भी बनता है उसका माँ का प्रेम बढ़ता है, उसको पेड़ पौधा को दिया जाता है, सब्जी को दिया जाता है, चैतन फैलने लगता है तो उसका सब्जी फल फूल अच्छा से होने लगता है और जहाँ जितना होता है उसका 10 गुना ज़्यादा फलता फूलता है। तो आप लोगों ने जैसे कि सुना कि अगर आप सहज योग में आते हैं तो इससे कहने का मतलब ये है कि आप अगर सब्जी उगाते हैं या किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए जो आपका ध्यान होता है वो एकत्रित होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप सहज योग में आते हैं तो इससे आपका एक तो ध्यान केंद्रित होता है और जो आपका ध्यान केंद्रित हो इससे आपको जो शीतल लहरी आती है वो सारी चीज़ें आपके जो कार्य है उसको उन्नति देने में सहयोग करती है एक तरीके से। तो मीरा जी की जो बातें हमने सुनी और जो आप लोगों ने समझा, अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो हमारा इंटरव्यू होगा उस पर हम लोग मीरा जी से ज़रूर पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो लोगों का रहता है कि सबसे ज़्यादा लोगों का पूछने का यही क्वेश्चन होता है कि इससे आपको क्या फ़ायदा होता है मीरा जी। जैसे कि लोग बहुत बार हमसे पूछते हैं कि सहज योग में जो लोग आते हैं कहते हैं कि आप सहज योग में जुड़ जाइए, आप सहज योग में जुड़ जाइए, तो इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, जरा दर्शकों को बताएंगे। जय श्री माता जी, बहुत अच्छा सवाल किए आप। ये सवाल आप उठाए बहुत सुंदर किए। ऐसा होता है ना, जितना लोग को बताएंगे, जितना हम करेंगे वो हमारा उत्थान होगा, मेरा अंदर से वाइब्रेशन बढ़ेगा, मेरा नस का सर्कुलर चालू हो जाएगा। माँ का सहयोग जो बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, डरना नहीं है, लेकिन ये श्री माता जी का वो माँ का जो हम लोग अंदर से निकलता है वो कैसे, वो जन्म से ही है, माँ का कोख से ही निकलते ही के साथ वो चलने लगता है सब कोई का। वो बच्चा ऐसा उसका सर्कुलर चालू रहता है, लेकिन जैसे बच्चा तेरा मेरा आप हम जानने लगता है तो वो कुंठित हो जाता है, वो उसका जो तालु भाग में धक धक करता है वो बैठ जाता है। आज तो चार्ट नहीं है, चार्ट में हम बताएंगे आप लोग को। आप अचानक आए हैं आप लोग, इसलिए चार्ट भी नहीं है मेरे पास। चार्ट है तो उसका हम इंतजाम अभी नहीं कर सकते हैं, चार्ट के साथ आप लोग को हम फिर बताएंगे। तो उनको बच्चा का जो अंग प्रत्यंग जितना जो उसका शीतल लहरी रहता है, बच्चा में गिरता है जमीन में तो जल्दी चोटने लगता है। बच्चा सोपन में हंसता है तो बोलता है लोग कि हाँ सच में हंस रहा है, भगवान से कनेक्शन हुआ है। ये सही बात है। बच्चा का जो तालु धक धक करता है, वो बच्चा का तालु धक धक, जैसे बच्चा तेरा मेरा आप हम बोलने लगता है, जानने लगता है, मेरा खाना मेरा दूधू ऐसा बोलने लगता है, तो तालु उसका कड़ा हो जाता है।
कड़ा हो जाता है और वो उसका कुंडली जो उठा रहता है वो कुंडली आकर के स्वाधिष्ठान का नीचे बैठ जाता है। तो बच्चा का बस जो भगवान से कनेक्शन रहता है वो कनेक्शन दूर हो जाता है। इसलिए उनको बताते हैं तो माँ का आत्म साक्षात्कारी होता है तो उन लोगों का कुंडली जागृत हो जाता है। इसलिए वो लोग जब सब्जी खेती करने लगता है तो उन लोगों का खेती अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छा होता है। जिसको नौकरी नहीं लग रहा है उनको नौकरी बहुत जल्दी हो जाती है। उनका जो अंदर का गंदगी है, नाश का सर्कुलर जब पूरा चालू हो जाता है तो उसका कार्य अच्छा होने लगता है। यही सहयोग है। फिर आगे चार्ट के साथ बताएंगे आज। तो जैसे मीरा जी ने अभी बताया कि इससे जैसे हम लोगों ने पूछा कि मीरा जी को क्या फ़ायदा होता है, तो जो हमें समझ में आया इससे मीरा जी के जवाब से कि किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो उसका प्रयास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो लोगों को बताने का मेन उद्देश्य यही है कि सबसे पहले जो शीतल लहरी इनको प्राप्त हुई है उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी करना जरूरी होता है। इस सहज योग को आप अगर एक दिन करेंगे और दूसरे दिन छोड़ देते हैं तो वो सहज योग आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो प्रैक्टिस जब करते हैं ये लोग तो लोगों को बताने से ही इनकी प्रैक्टिस एक तरीके से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं सही कह रहा हूँ मीरा जी? हाँ, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यही इनका फायदा है कि ये अपने भी सहज योग करते हैं और लोगों को भी बताते हैं जिससे लोग भी कर पाए। जो शीतल लहरी इनको प्राप्त होती है वो शीतल लहरी सभी को प्राप्त हो पाए। तो आज के वीडियो में तो यही 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास जो लोगों की तरफ से आए थे पूछने के रिगार्डिंग, जो कि हम लोगों ने आज मीरा जी से पूछा है। और अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए ताकि हम मीरा जी से वो भी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जिस पे कुछ नए सवालों के साथ हम लोग फिर से मीरा जी से बात करेंगे। तो आप मीरा जी हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे आप लोग को कि आप सब माता जी का अनुभव करेंगे तो कुंडली जागरण हो जाएगा। जो सोता है आपका कुंडली जागरण हो जाएगा और आपका अंदर का शक्ति जागृति हो जाएगी और आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चे, परिवार, घर द्वार सारा चीज ठीक हो जाता है। शराब पीता है जो बराबर उसका शराब पीना छूट जाता है। जैसे आप खेत में घुसते हैं तो आपका खेती उपजाऊ उसका अच्छा होने लगता है, उसका हरा भरा परिवर्तन होने लगता है। आगे चार्ट मिलेगा हमको तो हम आपको बताएंगे। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर आपका ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जान पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय श्री माता जी।